नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस बारे में आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, वो टॉपिक एक काफ़ी डिस्कस किया हुआ टॉपिक है। लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं अक्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाई डू 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए लोग काफ़ी रिसर्च की हुई है, लोगों ने काफ़ी फोरम्स पे डिस्कशन हुए हैं। तो चले आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं समझने की कि लोग पैसा क्यों गंवाते हैं स्टॉक मार्केट में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई रिटेल निवेशक स्टॉक मार्केट में आता है तो वो ये सोच के आता है कि भाई मैं तो डेस्टिन्ड हूँ, पैसा बनाना मेरी डेस्टिनी है और मैं स्टॉक मार्केट में खूब पैसा बनाऊँगा। चलिए यहाँ तक सोचने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जहाँ मैं पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ मुझे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। वो ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखता और सीधे मार्केट में जंप करता है एंड सो ओवर कॉन्फिडेंस डज इट फॉर हिम। ओके, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो जाता है कि वो मार्केट में पैसा लूज़ करता है। ये तो पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों जो है दैट इज़ लेस कॉन्फिडेंस। पहले मैंने ओवर कॉन्फिडेंस कहा, अब मैं लेस कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ। तो लेस कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर ये चल रहा होता है कि भाई मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकता, मैं एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकता, मेरे पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाऊँगा। तो दोस्तों उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ फाइनेंस का बैकग्राउंड और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया होता तो आज की डेट में सारे अकाउंटेंट्स जो है वो करोड़पति होते और स्टॉक मार्केट में लीडर्स होते, जो कि ऐसा नहीं है। तो ऐसा मत सोचे। स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3, एक रिटेल निवेशक जब स्टॉक मार्केट में आता है तो वो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स को मॉनिटर करना शुरू कर देता है, अपने वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स को डाल देता है। जब उसके वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये समझ नहीं आता कि भाई मैं किस स्टॉक को ट्रैक करूं, किसको ट्रैक ना करूं। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसकी प्राइस मूवमेंट्स को समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इतने सारे स्टॉक्स को एक साथ मॉनिटर करेंगे तो आप उनकी प्राइस मूवमेंट समझ नहीं पाएंगे, और जब आप उनकी प्राइस मूवमेंट समझ नहीं पाएंगे तो एक स्टॉक को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जब हम इस स्टॉक मार्केट में नए हो तो हमें 4 या 5 स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि 20, 25, 30, 40 स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज इमोशन ऑफ ग्रीड एंड फेयर। तो जब हम टीवी चलाते हैं वहाँ देखते हैं हम ये स्टॉक 10% चढ़ा, ये स्टॉक 15% चढ़ा, ये स्टॉक 20% चढ़ा, तो हमारे अंदर एक ग्रीड की इमोशन पैदा हो जाती है। तो उसमें क्या, उस ग्रीड की इमोशन में आके हम गलत स्टॉक्स पिकअप कर लेते हैं, हॉट स्टॉक्स पिक कर लेते हैं, जो कि बाद में जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं तो फेयर की इमोशन आ जाती है, और जैसे ही हमारे दिल में फेयर की इमोशन आ गई तो हम फिर बेचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वी हैव टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस बाय एंड सेल, बिटवीन दिस ग्रीड एंड फेयर। जब तक हम ये इक्विलिब्रियम में नहीं रखेंगे, इसको एक बैलेंस में नहीं रखेंगे, हम स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल निवेशक नहीं बन सकते। अब देखें, मैं आपको एक क्रिकेट की एग्जांपल देता हूं। जब एक नया बैट्समैन क्रीज पे आता है, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, AB डिविलियर्स हो, वो जब भी नया प्लेयर क्रीज पे आता है तो उसका पहला फोकस होता है कि पिच को समझना, बॉलर को समझना, उसकी स्विंग को समझना, उसके स्पिन को समझना। ये सब चीज़ें समझने के लिए वो पहले 15-20 बॉलें जो खेलता है वो एक डिफेंसिव मोड में होता है। तो उसके बाद जैसे उसे ये चीज़ें समझ आती है उसके बाद वो हिटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ इस स्टॉक मार्केट में जब एक नया बैट्समैन आता है, एक नया निवेशक आता है, वो पहले ही बॉल से छक्का मारना शुरू करता है, छक्का मारने की कोशिश में लग जाता है। तो विद द रिजल्ट he loses the match and he gets caught on the boundary. So हमें कोशिश करनी चाहिए कि we should be very defensive when we are new into the market. तो दोस्तों उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक रिटेल निवेशक नया इस स्टॉक मार्केट में आता है तो वो गलत सेक्टर्स में से स्टॉक्स उठाना शुरू कर देता है। उन सेक्टर्स को वो चूज करता है
जो सेक्टर बिल्कुल बैठे हुए हैं, जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त ऐसी है कि उन सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करती, तो विद द रिजल्ट ही गेट्स ट्रैप्ड इन द रॉन्ग स्टॉक्स विच आर इन द रॉन्ग सेक्टर्स। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें टेलीकॉम सेक्टर बैठा हुआ है, आज की डेट में आप देखें आईटी सेक्टर बैठा हुआ है, फार्मा सेक्टर बैठा हुआ है। अब अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आईटी सेक्टर बैठा हुआ है, तो अगर आप इन्फोसिस का शेयर लेते हैं जो कि आईटी सेक्टर में है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इवन दो द कंपनी इज़ वेरी गुड। अगर आप सन फार्मा का शेयर लेते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सन फार्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, लेकिन सेक्टर बैठा हुआ है। अगर आज की डेट में आपने सन फार्मा लिया तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग दैट। तो दोस्तों, वी शुड ऑलवेज चूज़ द बेस्ट सेक्टर्स। अब बेस्ट सेक्टर्स कौन से हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच इज़ द बेस्ट सेक्टर एंड विच वंस वी शुड इन्वेस्ट इन। ओके, हाउ टू बिल्ड द पोर्टफोलियो एंड ऑल दोज डिटेल्स, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एनीवेज, तो दोस्तों आखिर में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ। आज की डेट में रबर का प्राइस 30% कम हुआ है और क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफ़ी गिर गया है पिछले हफ्ते। ये जो रबर का प्राइस 30% गिरा है, ये कुछ 15 दिन पहले न्यूज़ आई थी, तो इससे इन दोनों न्यूज़ से रबर टायर जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमआरएफ का होगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ होगा। ये जो 4-5 स्टॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब का फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब स्टॉक्स में से मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन स्टॉक जो है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। अब आप देखें, इसका प्राइस करीब करीब 1553 रुपये है। तो अब अगर आप सोचेंगे कि भाई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का प्राइस 1553 है, तो मैं बालकृष्ण क्यों लूँ, वाई नॉट जेके टायर विच इज़ ओनली 175, वाई नॉट अपोलो टायर विच इज़ 257, बिकॉज ये दोनों स्टॉक सस्ते हैं। तो दोस्तों, किसी स्टॉक का सस्ता या महंगा होना उसके स्टॉक प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, ये कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है। तो इस वक्त तो मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आइंदा मैं इसमें ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा स्टॉक सस्ता है। और ये महंगा और सस्ता डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे डिपेंड नहीं करता। अब आप देखें, यहाँ पे एमआरएफ का स्टॉक प्राइस 72,369 है, लेकिन ये स्टॉक जब 1500 का हुआ था, तो अगर एक रिटेल निवेशक ने यही सोचा होता कि भाई ये तो 1500 का हो गया, अब आगे नहीं जाएगा, इट्स वेरी कॉस्टली, लेकिन आज की डेट में ये स्टॉक 72,000 का है और वो रिटेल निवेशक जिसने ऐसा सोचा होगा वो गलत साबित हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमें स्टॉक को उसके मेरिट पे लेना चाहिए। कुछ रैशोज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उन बेसिस पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। आज मैंने आपके साथ 6 पॉइंट्स शेयर किए हैं वाई 90% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। आई हैव अराउंड 5 more points which will justify why 90% people lose money in the stock market। तो उसके बारे में दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा, देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इससे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।